हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एजुकेशनल सर। तो आज हम सभी डिस्कस करने जा रहे हैं इफेक्ट ऑफ कोरियोलिस फोर्स ऑन अ फ्रीली फॉलिंग बॉडी। बीएससी फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से हमारा चैप्टर चल रहा है नॉन इनर्शियल सिस्टम। आज हमारा लास्ट लेक्चर होने जा रहा है, लेक्चर नंबर 6। यानी ये जो वीडियो है हमारा नॉन इनर्शियल सिस्टम का लास्ट लेक्चर है। इसमें हमने सारे टॉपिक्स को कवर कर लिया है। एग्जाम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये इसका प्लेलिस्ट भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वहाँ से भी आप चेकआउट कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए जानते हैं क्या है फ्रीली फॉलिंग ऑफ रोटेटिंग अर्थ। ये देखिए, फ्रीली फॉलिंग बॉडी ऑन दी रोटेटिंग अर्थ हमने एप्लीकेशन ऑफ कोरियोलिस फोर्स में डिस्कस किया था। यदि आपने वो लेक्चर नहीं देखा है, लेक्चर नंबर 4 जरूर चेकआउट करें। और लेक्चर नंबर 5 में हमने देखा था सेंट्रीफ्यूगल फोर्सेस के बारे में। रोटेटिंग हमारा ये है, रोटेटिंग अर्थ में जब जो रेस्ट पे बॉडी, रेस्ट पे हमारा कोई बॉडी मास एम का रहेगा, उसमें सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो बाहर की तरफ लगता है तो उसका डेरिवेशन हमने किया था, जिसमें वेरिएशन ऑफ जी स्मॉल जी का हुआ था। तो उस कॉन्सेप्ट का भी थोड़ा सा यूज होने वाला है यहाँ पे, तो इसीलिए पिछले लेक्चर देखते चले, तभी आपको लेक्चर समझ में आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा क्या होगा, फ्रीली फॉलिंग बॉडी रोटेटिंग रहता है। जब बॉडी को यदि हमारा मास सेम रहेगा तो शुरुआत में रेस्ट में रहेगा, लेकिन इसे हम छोड़ेंगे तो वह मूव करेगा। लेकिन पिछले क्लास में जो था वो बॉडी जो है मूव करता ही नहीं था, वो रेस्ट में रहता है। तो यहाँ से हम यदि हम बॉडी को छोड़ते हैं, ठीक है, इस बॉडी का यदि हम यहाँ से यहाँ नीचे सीधे यदि छोड़ते हैं mg, देखिए नीचे mg है, तो ये जो बॉडी है हमारा नीचे न जाते हुए क्या जाता है, इधर जाता है, इस साइड गिरता है। किस साइड, थोड़ा सा इस साइड। ठीक है, यानी पॉइंट क्या है कि बॉडी इफेक्ट टुवर्ड्स ईट्स इन नॉर्थर्न हेमिस्फेयर, यानी ईस्ट के साइड ये है, नॉर्थ साइड हम ये ऊपर नॉर्थ है, नॉर्थ पोल से यदि हम छोड़ते तो वो ईस्ट की ओर जाके गिरता है। ऐसा क्यों होता है मालूम है, कोरियोलिस फोर्स के कारण। बॉडी रिलीज फ्रॉम रेस्ट से, हम रेस्ट से बॉडी को छोड़ते हैं तो कोरियोलिस फोर्स के कारण हमारा जो बॉडी है नॉर्थ साइड से ईस्ट साइड की ओर गिरता है। इसी तरह यदि बॉडी यहाँ पे रहे तो ये क्या, बॉडी डिफ्लेक्ट टुवर्ड्स वेस्ट साउथर्न, यानी साउथ, यदि वेस्ट साउथ से हम करते हैं, यहाँ से भी देख सकते हैं mg, तो ये क्या साउथ की तरफ जाएगा। तो वही बोला जा रहा है, बॉडी क्या, यदि हम यहाँ से छोड़ते हैं हेमिस्फेयर नॉर्थर्न हेमिस्फेयर जाता है, ईस्ट से हमारा नॉर्थर्न हेमिस्फेयर जाता है, और पोल से यदि छोड़ते हैं तो कहा जाता है हमारा वैसे साउथर्न हेमिस्फेयर जाता है वेस्ट से। ठीक है, बेसिकली यही कॉन्सेप्ट है। तो यदि एक्सीलरेशन क्या है, सारा चीज़ डिस्कस हो गया। कोरियोलिस फोर्स जो लेक्चर नंबर 3 होगा, तो जरूर चेकआउट करें। कोरियोलिस फोर्स क्या होता है, सारा चीज़ का डेरिवेशन मैंने करा दिया है, तभी ये लेक्चर यहाँ पे बन रहा है। ठीक है, चलिए इसका डेरिवेशन देखते हैं। तो बेसिकली टॉपिक हमारा इफेक्ट ऑफ कोरियोलिस फोर्स ऑन अ फ्रीली फॉलिंग बॉडी। तो ये हमारा अर्थ है, रोटेटिंग ओमेगा जो हमारा एंगुलर वेलोसिटी हो गया। यहाँ पॉइंट पी आप देख सकते हैं, पॉइंट पी हमारा क्या, पॉइंट पी हमारा मास सेम का बॉडी है। एंगल थीटा हम क्या पिछले क्लास में डिस्कस किया था, थीटा क्या हमारा लेटीट्यूड एंगल है। ठीक है, अब देखिए एच हाइट से क्या छोड़ते हैं, एच हाइट से, तो बेसिकली हमारा नॉर्थ साइड हो गया, ये वेस्ट, ये साउथ, ये ईस्ट। ठीक है, नॉर्थन हेमिस्फेयर, ये साउथर्न हेमिस्फेयर, एक्सिस ऑफ रोटेशन ऑफ द अर्थ ये हमारा रहा। तो इन केस ऑफ बॉडी इज इन मोशन रिलेटिव टू द रोटेटिंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस ऑफ द अर्थ, द पिक्चर्स कोरियोलिस फोर्स कम इनटू प्लेस। समझ में आया, हमारा जो बॉडी है वो रिलेटिवली क्या है, रोटेटिंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस के, ठीक है, रिलेटिव है। तो इसीलिए यहाँ पे हमारा कोरियोलिस फोर्स यहाँ पे होगा, चूँकि यहाँ पे हम बॉडी जो हमारा यहाँ रेस्ट पे अभी नहीं होगा, इसे हम क्या करेंगे, फॉल करेंगे। तो लेट अस कंसीडर अ पार्टिकल ऑफ मास m ड्रॉप्ड फ्रॉम अ हाइट h, यानी h हाइट से हम यहाँ से मान लीजिए ये h हाइट है हमारा ये, तो h हाइट से बॉडी को हम क्या ड्रॉप करेंगे नीचे की ओर। तो क्या होगा, ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ एट लेटीट्यूड थीटा, तो सरफेस ऑफ द अर्थ से लेटीट्यूड एंगल क्या होगा, थीटा होगा। तो द अर्थ इज रोटेटिंग अबाउट इट्स एक्सिस एंड एंगुलर वेलोसिटी क्या, ओमेगा। इतना समझ में आपको आ गया। नेक्स्ट देखिए, तो टू कैलकुलेट द डिफ्लेक्शन और डिस्प्लेसमेंट ऑफ द फॉलिंग बॉडी, लेट अस टेक द एक्सिस एक्स वाई जेड अलोंग द ईस्ट नॉर्थ एंड वर्टिकली अपवर्ड रिस्पेक्टिवली। ठीक है, ईस्ट नॉर्थ रेस्पेक्टिवली है। आई कैप जे कैप के कैप क्या है, यूनिट वेक्टर से अलोंग दिस एक्सिस, यानी हमने देखिए एक्सिस लिया है क्या, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस। देख सकते हैं आप यहाँ एक्स एक्सिस ये रहा, ये वाई एक्सिस हो गया, ये जेड एक्सिस। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग हमने देखिए यहाँ से बेसिकली यदि हमारा ये एंगल थीटा है तो यहाँ से थीटा एंगल ले तो कुछ इस तरह से यहाँ जाएगा, ये आई कैफ हो जाएगा एक्स एक्सिस के लोग। ये देखिए एक्स एक्सिस है, ये वाई है, तो ये जेड। ठीक है, तो ये हमारा जो एच जेड एक्सिस के लोग क्या है, यहाँ से हमने एंगुलर वेलोसिटी हमारे पास क्या है, एंगुलर वेलोसिटी हमारा सीधा है, जहाँ से हमने एंगुलर वेलोसिटी दिया पॉइंट पी पे। तो ये जो एंगुलर वेलोसिटी और वाई एक्सिस की जो बीच एंगल है वही हमारा क्या था, वही हमारा लेटीट्यूड एंगल है। ठीक है, और एक्स एक्सिस के लोग क्या है, आई कैफ है, जेड एक्सिस के लोग के कैफ है, और वही वाई एक्सिस के लोग हमारा क्या है, जे कैफ है। ठीक है, डायरेक्शन हो गया। और एच हाइट आपको पता है हमारा एच हाइट यहाँ पे है बेसिकली। ठीक है, इतना आपको समझ में आएगा। नेक्स्ट देखते हैं, तो यहाँ पे है इफ़ वी आर हमारा क्या है,
तो वी आर इज द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल एट एनी इंस्टेंट, ठीक है। एट एनी इंस्टेंट में तो वी हैव क्या होगा, वी माइनस कैप, वी हमारा क्या, वी देखिए यहाँ पे ये हमारा वर्टिकल वेलोसिटी हो गया। तो वी जो है हमारा, यदि हम यहाँ से वी वेलोसिटी लेते हैं तो क्या होगा, माइनस के कैप कॉलम होगा। माइनस के कैप कॉलम क्यों होगा, क्योंकि पार्टिकल इधर जा रहा है, हमारा जो डायरेक्शन अपोजिट लिए आप देख सकते हैं। तो यहाँ माइनस के कैप होगा, तो यहाँ हमने वी हो गया माइनस के कैप, जो कि वेलोसिटी डायरेक्टेड डाउनवर्ड। देखिए वेलोसिटी हमारा क्या है, डाउनवर्ड लग रहा है, इसलिए यहाँ नेगेटिव साइन आएगा, कुछ नहीं, समझ में आ गया आपको। नेक्स्ट देखिए, इफ ओमेगा इज द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द अर्थ इन वाई जेड प्लेन, वाई जेड प्लेन हमारा क्या है, एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा, तो वी हैव क्या होगा, ओमेगा वेक्टर जो होगा तो उसको डिफाइन किस तरह से करेंगे, ओमेगा cos थीटा जे कैप प्लस ओमेगा sin थीटा के कैप वाई जेड के अलॉन्ग, ठीक है। cos थीटा sin थीटा आ गया, ये जे कैप हो गया, के कैप हो गया, ठीक है। ये सब बेसिक चीज़ें हैं, वेक्टर कैलकुलस आपने पढ़ा होगा। डायरेक्ट डेरिवेशन है, आप डेरिवेशन देखें, यहाँ कुछ समझ नहीं आता तब कमेंट आप कर सकते हैं। थीटा हमारा हो गया लेटीट्यूड। नेक्स्ट है कोरियोलिस फोर्स एफ नॉट इज गिवन बाय, तो कोरियोलिस फोर्स हमारा बेसिकली ये होता है, ये डायरेक्ट फॉर्मूला हमने लिखा है। अब कहाँ से ये सारी चीज़ मेरे पिछले वाले वीडियो में डिस्कस हो चुका है, तो आप प्लेलिस्ट आकर डिस्क्रिप्शन से देख सकते हैं, आपको सारी चीज़ मिल जाएगा। तो कोरियोलिस एक्सीलरेशन क्या होगा ऐसी, तो इसका फॉर्मूला होता है क्या, -2 ओमेगा क्या वेक्टर, ओमेगा वेक्टर हो गया मल्टीप्लाई होगा वेलोसिटी से। तो ओमेगा हमारा क्या है, ओमेगा का वैल्यू ऊपर देखिए इक्वेशन में दिया हुआ, इक्वेशन 2 में आइए, इक्वेशन 1 से हमारा ये वेलोसिटी आ गया, तो बेसिकली -2 यहाँ पे है। आप देखिए यहाँ अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, क्रॉस प्रोडक्ट क्या, के के साथ क्रॉस प्रोडक्ट क्या होगा, 0 होगा, और के का जे क्रॉस के क्या आई कैप जाएगा, तो यहाँ आई कैप हो गया बेसिकली, यहाँ माइनस आया कि मैं पिछले क्लास में डिस्कस किया था इस कॉन्सेप्ट को, आई कैप जे कैप और के कैप के कॉन्सेप्ट को। यदि हम क्लॉक वाइज लेते हैं तो क्या होता है, माइनस आता है, एंटी क्लॉक वाइज लेते तो पॉजिटिव, एंटी क्लॉक में माइनस। ये सारी चीज़ मैंने डिस्कस किया था, आप जाके पिछला वीडियो देखें तभी आपको समझ में आएगा, ठीक है। समझ में आएगा, के कैप का क्रॉस प्रोडक्ट होता है 0 और जे क्रॉस के प्रोडक्ट होता है माइनस में आई कैप, तो यहाँ माइनस बाहर हो गया, तो माइनस माइनस यहाँ प्लस, तो 2 ओमेगा वी कोस थीटा आई कैप हमारा फाइनली एक्सीलरेशन हो गया। तो कोरियोलिस फोर्स हमारा क्या हो गया, कोरियोलिस फोर्स हो गया हमारा 2m ओमेगा वी कोस थीटा आई कैप, क्योंकि एक्सीलरेशन में क्या, फोर्स इंटू द मास इंटू एक्सीलरेशन, तो एक्सीलरेशन हमने क्या m से मल्टीप्लाई कर दिया बस, तो इक्वेशन 3 हो गया हमारा। तो डेट इज द कोरियोलिस फोर्स ऑन द बॉडी एक्टिंग अलोंग द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस और इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द ईस्ट। तो ईस्ट की तरफ एक्स एक्सिस पॉजिटिव है, तो ये एक्स एक्सिस के डायरेक्शन होगा, और डायरेक्टेड क्या होगा, पॉजिटिव होगा। तो क्या होगा, डिफ्लेक्शन और डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉडी, डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉडी क्या होगा, एक्सीलरेशन इसको तो फोर्स अपॉन मास, तो फोर्स अपॉन मास करेंगे तो मास यहाँ कैंसिल होगा mm, तो बेसिकली d² x अपॉन dt²। एक्सेशन पर क्या होता है, d² x डबल डेरिवेटिव होता है, इतना आपको पहले पता होगा, क्लास 11th 12th वाली चीज़ें ये सब है। तो यहाँ बेसिकली होता है 2 ओमेगा वी कोस थीटा, इक्वेशन 4 हो गया है। अब यहाँ से v है, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, ठीक है, हमें पता है v इक्वल टू यू प्लस ए टी होता है। v हमारा क्या होता है, फाइनल वेलोसिटी, u होता है इनिशियल वेलोसिटी, ए होता है एक्सीलरेशन, टी होता है टाइम। तो इनिशियली वेलोसिटी जो हमारा u होगा 0, आपको पता है पार्टिकल जो होगा पहले तो रेस्ट में ही होगा ना, ये बस u जो है हमारा इनिशियल वेलोसिटी रेस्ट में होगा, जब उसे छोड़ेंगे तब ये इसका वेलोसिटी चेंज होगा। तो यहाँ से हम v के वैल्यू लिखेंगे 0 हो जाएगा यहाँ प्लस जी टी, चूँकि एक जी हम एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, चूँकि हमारे अर्थ की तरफ गिरेगा तो उससे क्या एक्सीलरेशन क्या होगा, बीइंग एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होगा, तो v इक्वल टू जी टी हो गया। तो एक्सीलरेशन क्या होगा हमारा, d² टी टी स्क्वायर, या 2 ओमेगा ए की जगह क्या होगा, जी टी कोस थीटा, इक्वेशन 5 हो गया। अब तो इंटीग्रेट इक्वेशन 5 विथ रिस्पेक्ट टू टी, तो इंटीग्रेट करेंगे इक्वेशन 5 को, तो बेसिकली इक्वेशन 5 हमारा ये रहा, एक्सीलरेशन को इसको इंटीग्रेट करना है। तो बेसिकली इंटीग्रेट करेंगे दोनों साइड, देख सकते हैं एक्सीलरेशन का इंटीग्रेट करेंगे यहाँ भी, तो यहाँ क्या है वेलोसिटी का वेलोसिटी का जो इंटीग्रेशन क्या होगा, dx बाई dt यहाँ हो जाएगा बेसिकली, तो यहाँ वेलोसिटी हो जाएगा, और यहाँ इंटीग्रेशन इसका करेंगे तो इंटीग्रेशन क्या होगा, 2 ओमेगा जी कोस थीटा, 2 ओमेगा जी कोस थीटा बाहर, चूँकि टी के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, तो टी जो हमारा उसका इंटीग्रेशन क्या होगा, t² अपॉन 2 यहाँ कैंसल, यहाँ सी नोट हमारा क्या है कांस्टेंट है, तो यहाँ से वी एक्स जो होगा वेलोसिटी हमारा क्या होगा, वी एक्स इक्वल टू ओमेगा जी टी स्क्वायर कोस थीटा, ठीक है। अब देखिए इनिशियली टी इक्वल 0 में, टी इक्वल 0 में क्या होगा, वेलोसिटी 0 होगा, तो वी हैव सी नोट क्या, इनिशियली केस में बात करें सी नोट हमारा यहाँ 0 हो जाएगा इनिशियली, तो बेसिकली हमारा 6 इक्वेशन सी नोट 0 हो गया, मतलब इसको ऐड करना है 0 को भी, अब 0 किसी भी नंबर पर ऐड करें तो वही होता है, यानी फाइनल हमारा वेलोसिटी एक्स एक्सिस के अलॉन्ग ये रहा। तो वी एक्स इज द एक्स कॉम्पोनेंट ऑफ वेलोसिटी ऑफ द बॉडी इंटीग्रेटिंग वंस अगेन वी हैव डिस्प्लेसमेंट अलॉन्ग द एक्सिस ऑफ एक्स।
डेटिस। ठीक है, इसके फिर अगेन हम वेलोसिटी हम फाइंड आउट कर लिया, डिस्प्लेसमेंट फाइंड करें, फिर अगेन इंटीग्रेट करेंगे तो वेलोसिटी का इंटीग्रेट करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, एक्स हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट। इसका फिर करेंगे तो क्या होगा, टी क्यू बाई 3 हो जाएगा, कोस्ट ये सब चीज़ तो बाहर हो जाएगा, ये टी के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं। फिर यहाँ प्लस सी होगा तो फिर अगेन टी इक्वल 0, यदि हम टी का वैल्यू 0 पुट करते तो एक्स इक्वल 0 हो जाएगा, नो डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो सी वन की वैल्यू क्या है, 0। बेसिकली टाइम टी के लिए हम दिखा रहे हैं एट रेस्ट कंडीशन में टी 0 होगा तो एक्स 0 होगा, तो C1 0 होगा, C1 का हटा गया तो C1 0 हो गया। तो बेसिकली हमारा एक्स की जो बचता है ये हमारा बचता है, आपको पता है इंटीग्रेशन हमारा कांस्टेंट C1 आता है। ठीक है, तो इससे हम किस तरह फाइंड आउट किया, टी इसको 0 पुट करके, तो यहाँ एक्स ऑलरेडी 0 हो जाएगा, नो डिस्प्लेसमेंट होगा। जब समय टी टाइम में जब 0 है तो डिस्प्लेसमेंट कहाँ से होगा ही नहीं, इसीलिए C1 ही 0 होगा। समझने की कोशिश कीजिए, तब भी समझ नहीं आता कमेंट कीजिए, आपको सारा चीज़ समझाया जाएगा। ठीक है, तो वी हैव एस इक्वल टू क्या आता है, फॉर्मूला होता है एस क्या हमारा बेसिकली डिस्टेंस है, इसे ही हम हाइट बोल रहे हैं। तो यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर होता है, टी आपको टी हमारा है इज द टाइम टेकन बाय द बॉडी, एच हाइट डिस्टेंस हो गया, यू हमारा बिंग 0 होगा, इनिशियल वेलोसिटी 0 है। तो वी हैव एच इक्वल टू क्या, इनिशियल वेलोसिटी 0 हाफ जी टी स्क्वायर जी टी, तो टी हो गया क्या √2h अपॉन जी। तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ टी इन इक्वेशन 7, तो इक्वेशन 7 हमारा ऊपर ये रहा, इसमें टी की वैल्यू पुट करेंगे तो हाइट के टर्म में हमारा जो कॉन्सेप्ट है, हमारा जो टॉपिक है, ये फॉर्मूला है आ जाएगा। तो जो डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस है वो हाइट के टर्म में कुछ इस तरह से आ जाएगा, 1/3 ओमेगा जी कोस थीटा और 2h/g का होल 3/2। तो बेसिकली हम बोल सकते हैं therefore a freely falling body at latitude theta is displaced horizontally due to east by Coriolis force by this amount। तो बेसिकली आपको तो ये पता है, हमने एक Coriolis force के एप्लीकेशन में ये देखा था कि जो हमारा जो ईस्ट से हमारा क्या होता है, हॉरिजॉन्टली डिस्प्लेस्ड होता है वो ईस्ट की तरफ, यानी बॉडी यदि हम यहाँ गिरा रहे हैं सीधा वर्टिकल में तो वो ईस्ट की ओर जाएगा। नॉर्थ साइड से यदि हम डायरेक्ट ड्रॉप कर रहे हैं बॉडी को तो वो कहाँ, ईस्ट की ओर जाएगा। ये हमको पता था, किससे, एप्लीकेशन ऑफ कोरियस फोर्स में मैंने ये सारा चीज़ बताया था बढ़िया से। लेकिन ये कितने अमाउंट में, कितने डिस्टेंस में जाता है, कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा बॉडी, या कितने डिस्टेंस में वो इतना रोटेट होता है, कितना डिस्टेंस में वो ईस्ट की ओर जाता है, वो डिस्टेंस, वो डिस्प्लेसमेंट का जो अमाउंट होगा वो हमारा ये अमाउंट रहेगा। अब हाइट पुट कीजिए, ये ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी सारा कीजिए, एंगल लैटिट्यूड एंगल कितना वो सारा पुट करके आप ये डिस्टेंस फाइंड आउट कर सकते हैं। यही हमारा आज का लेक्चर रहा। तो बेसिकली आज का जो हमारा जो लेक्चर है, वीडियो है, यहीं पे कंप्लीट होता है और ये चैप्टर भी यहाँ पे कंप्लीट है। नेक्स्ट जो हमारा क्लास होने वाला है, नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक होगा, नेक्स्ट क्लास हमारा स्टार्ट होने जा रहा है वेव मोशन। ठीक है, सारा कॉन्सेप्ट वेव मोशन में होगा। आने वाले 2-3 प्लेलिस्ट आपको 2-3 चैप्टर वेव मोशन से ही सारा रिलेटेड होगा। तो वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल में पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर करें, अपने क्लासमेट, अपने दोस्तों के साथ, कॉलेज में अपने शेयर करें।